तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 14 पैनल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और दोस्तों हमने आज पैनल कुर्ती बनाने का इतना आसान तरीका इसके अंदर बताया है कि आप इजीली किसी भी साइज़ पर, यानी कि आप स्मॉल से स्मॉल यानी कि पतले से पतला साइज़ और हैवी से हैवी यानी कि डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल एक ही कटिंग और एक ही साइज़ पर, यानी कि जो पैनल की कटिंग हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है उसी कटिंग पर दोस्तों आप हैवी साइज़ भी बना सकते हैं और उसी कटिंग पर आप पतला साइज़ भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है आगे आपको सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो तरीके के फैब्रिक, यानी कि एक तो हमने अस्तर के लिए है अमेरिकन क्रेप फैब्रिक लिया है और उसके बाद ही हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट फैब्रिक में दोस्तों हमने कढ़ाई जो है सिर्फ स्लीव्स के अंदर ही डालनी है। तो ये हमारे पास स्लीव्स हैं, दो कड़ी हुई, ये सिर्फ हम स्लीव्स के अंदर डालेंगे। बाकी अदरवाइज़ इसका जो कुर्ती का नेक वगैरह रहेगा उस पर हम बंधी हुई गोलियां वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो स्लीव्स अभी हम अलग रख देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास जॉर्जेट है और जॉर्जेट लिए हमने ये 2 मीटर लिए दोस्तों हमने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों हमें लंबाई रखनी है 40। ठीक है, तो 40 लंबाई के हमने 2 पीस लिए हैं। एक पीस में से हम बैक के पैनल निकालेंगे और एक पीस में से फ्रंट के पैनल निकालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जॉर्जेट अलग रख दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास ये 2 मीटर अस्तर है अमेरिकन क्रेप, इसको हमने डबल 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछाना है। ठीक है, सबसे पहले हम अस्तर कट करेंगे और उसके बाद में हम पैनल कट करेंगे। अब 4 फोल्ड में बिछाने के बाद में दोस्तों जिधर से ये फोल्डेड साइड है यहाँ से हम इसको कट करके बैक फ्रंट का अस्तर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट का, इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, आगे की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये आगे की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए रखेंगे क्योंकि हमने आगे से इसको फ्रंट ओपन बनाना है, तो आगे हमें मार्जिन भी चाहिए पाइपिंग वगैरह के लिए। तो ठीक है, ये आधा इंच हमने इस तरीके से बढ़ती निकाल लेना है। उसके बाद ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। दोस्तों ये जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला है आगे की तरफ फ्रंट का, अब हम जो भी कुर्ती की मार्किंग करेंगे इस निशान के अंदर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आधा इंच हमने फ्री रखना है। तो यहाँ पर 7.5 इंच का लगाएंगे हम शोल्डर का निशान और नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसका मुड्ढा रखेंगे 7.25 इंच और जो शोल्डर का निशान ऊपर लगाया था 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे। सिंपली दोस्तों हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे और एक निशान हमने ऐसे भी बना लेना है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके निशान बनाएंगे ऐसे और इस पर मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर। नॉर्मली रहता है 15 या 14.5, तो हम 15 इंच पर ही लगाएंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों हमारी कुर्ती का साइज़ रहेगा 40, तो 40 का 1/4 रखेंगे यहाँ पर हम 10 इंच और इसमें 1 इंच हम लूजिंग प्लस कर लेंगे। ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है दोस्तों 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 इंच और इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। अब सिंपली दोस्तों हमने फुटे की मदद से इन दोनों निशानों पर इस तरीके से एक निशान बनाना है। अच्छा दोस्तों, अर्ज़ है इसका यहाँ पर कपड़े का 20 इंच, यानी कि 1 मीटर का अर्ज़ है पूरे कपड़े का, तो हम इसका पूरा ही अर्ज़ ले लेंगे दामन में। ठीक है, कमर पॉइंट से इस तरीके से एक एलाइन शेप बनाएंगे और ये जो मुड्ढे का निशान हमने बनाया था इससे 1 इंच ऊपर हमने एक निशान और बनाना है मुड्ढे का इस तरीके से, और साइड में लगभग 2 से 2.5 इंच का हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। सिंपली दोस्तों इसी निशान के ऊपर अस्तर हमने कट कर लेना है। अस्तर मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में कट करके बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में आपको ये अस्तर कटिंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, मेन रहेगा हमारा कलियों की कटिंग वगैरह किस तरीके से हमने करनी है। तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम अस्तर को कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे और दामन को हमने इस तरीके से एक राउंड शेप दे देना है। ये नॉर्मली दोस्तों हमने एक अस्तर कट कर लिया है एलाइन शेप में, अस्तर यहाँ से हटा देंगे। अब दोस्तों हमारे पास है ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा है, ऐसे ही वेस्ट कपड़ा है। आप कोई वेस्ट कपड़ा ले सकते हैं या पेपर वगैरह ले सकते हैं पैटर्न कट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने कलियों का पैटर्न कट करना होगा। तो पैटर्न कट करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए होगा अपनी कुर्ती के चेस्ट का साइज़। तो जैसे कि दोस्तों हम जो कुर्ती बना रहे हैं हम 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर 40 का हाफ़ कर लेंगे, यानी कि हम फ्रंट का आपको कटिंग करके बताएंगे। सेम पैटर्न से ही बैक के पैनल भी हमने कट करने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमारा कुर्ती का जो साइज़ है 40 चेस्ट है, तो यहाँ पर सिंपली हम 40 का हाफ़ कर लेंगे। तो 40 का हाफ़ यहाँ पर हो जाएगा 20 इंच। ठीक है, इस तरीके से ये 20 इंच का मैंने एक निशान लगा लिया आपको समझाने के लिए। अब दोस्तों ये हमारे फ्रंट का हिस्सा है 20 इंच। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा आपको अपनी कुर्ती के अंदर पैनल कितने डालने हैं। तो आप अपने हिसाब से चाहें जितने पैनल डाल सकते हैं, 10, 15, 20 जितने चाहे पैनल डाल सकते हैं। तो
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 20 पैनल डिसाइड कर लेते हैं अपनी कुर्ती के अंदर, 10 फ्रंट में और 10 बैक में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट है 20 इंच का। अब 20 इंच के अंदर हमने 10 पैनल डालेंगे तो हमारी ऊपर से जो पैनल की चौड़ाई है वो 2 इंच आएगी, यानी कि कमर से लेके शोल्डर तक जो हमारा स्ट्रेट पैनल आएगा तो 2 इंच का आएगा। ठीक है, तो 10 पैनल जब हम डालेंगे तो ऊपर से पैनल की चौड़ाई आएगी 2 इंच। अब दोस्तों हम यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें 7 पैनल डालते हैं, तो 7 पैनल के हिसाब से हमारे जो ऊपर से पैनल की चौड़ाई आएगी शोल्डर से कमर तक की, वो आएगी दोस्तों यहाँ पर 3 इंच। 3 सत्ते 21। इसी तरीके से दोस्तों आपको हिसाब लगा लेना है। आप जितने भी पैनल डालें उस पैनल को आप अपने इन जो हमारे आपके चेस्ट का साइज़ हो उस पर डिवाइड कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप पैनल की ऊपर से चौड़ाई रखिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें इसके अंदर दोस्तों पैनल जो डालने हैं हमने जो डिसाइड करा है, मैंने समझाने के लिए आपको 10 पैनल बताया था, बट हमारे जो रियल इसके अंदर पैनल पड़ेंगे 14 पैनल पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, 7 फ्रंट में और 7 बैक में। ठीक है, तो 7 पैनल जब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रंट में, तो 20 इंच के अंदर हमारे कितने पैनल आएंगे? 7 पैनल अगर हम डालते हैं तो कितने इंच का एक पैनल आएगा ऊपर से? 3 इंच का। ये दोस्तों मैंने राउंड फिगर में आपको बता दिया है 3 इंच। ठीक है, वरना तो 3.25 इंच बैठेगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 इंच बैठ रहा है। मैंने 20 इंच के अंदर आपको 3 इंच बताया है, तो 1 इंच की कोई बात नहीं है इधर उधर, क्योंकि अभी इसमें हमने मार्जिन लूजिंग वगैरह बतेरी चीज़ें डालनी है, तो हम यहाँ पर 3 इंच एक राउंड फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों अब हमें दोस्तों इसका घेर डिसाइड कर लेना है, हमें इसका घेर कितना रखना है। ठीक है, तो हमने जो डिसाइड करा है हम इसका घेर रखेंगे पूरा 3 मीटर, 1.5 मीटर फ्रंट में और 1.5 मीटर बैक के अंदर। ठीक, तो 1.5 मीटर में दोस्तों अगर हम 1.5 मीटर खाली फ्रंट का हिसाब लगाते हैं तो 1.5 मीटर को हम इंचेस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 1.5 मीटर का बनता है इंच के अंदर हमारा 60 इंच। ठीक, पूरा इंची टेप 60 इंच का ही होता है। तो हमें पैनल डालने हैं इसके अंदर 7, तो हमें पैनल की जो चौड़ाई रखनी होगी, तो हमें पैनल की चौड़ाई रखनी होगी 9 इंच। मगर दोस्तों इसके अंदर मार्जिन हमें अलग से लेना होगा, आधा इंच दोनों तरफ का, यानी कि हमें तैयार नीचे से पैनल की चौड़ाई कितनी चाहिए? 9 इंच। तो हम इसको 10 इंच चौड़ाई पर ही कट करेंगे पैनल को नीचे से। ठीक है, 10 इंच पर जब हम नीचे से पैनल की चौड़ाई कट करेंगे तो 7 पैनल जब हम अटैच करेंगे 9 इंच के नीचे से पैनल की चौड़ाई तैयार आएगी। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का घेर 1.5 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक पार्ट का भी हिसाब लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर 9 इंच हमारा नीचे से पैनल आएगा, तो यहाँ पर 10 कर लिया है हमने, बट ऊपर की जो हमारी पैनल की चौड़ाई है 3 इंच है, तो उसमें हमने मार्जिन नहीं मिलाया, तो इसमें भी हमें मार्जिन मिलाना पड़ेगा। ऊपर से पैनल की जो 3 इंच की चौड़ाई रहेगी, तो हम इसको 4 इंच कट करेंगे ऊपर से। ठीक, जब जाकर ये हमारी तैयार 3 इंच का पैनल आएगा। बस अब सिंपली दोस्तों इस कपड़े को हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इतने डबल फोल्ड कर लेंगे लगभग 6 इंच के बराबर, ताकि हमारे 10 इंच की पैनल की नीचे से जो चौड़ाई है वो आ जाए। डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जो कुर्ती की लेंथ होगी उस लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी कुर्ती की लेंथ है 38 इंच, तो मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा, क्योंकि मार्जिन वगैरह में भी जाएगा। तो 38 के बजाय मैं यहाँ पर लगाऊंगा पूरा 40 का निशान। उसके बाद में वेस्ट लाइन 15 इंच पर रखेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर से पैनल की चौड़ाई जो 3 इंच डिसाइड करी थी, तो ये डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछा हुआ है, तो 3 का हाफ निशान लगाऊंगा 1.5 इंच, और इसके अंदर आधा इंच मार्जिन भी जाएगा, तो आधा इंच मार्जिन का निशान। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर भी 1.5 इंच का एक निशान लगाऊंगा कमर पॉइंट पर, और यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन का निशान। सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों नीचे से हमने पैनल की चौड़ाई रखनी है 10 इंच, तो इसमें हमने ऑलरेडी मार्जिन मिला रखा है, तो यहाँ पर मैं 10 का सिंपली आधा निशान लगाऊंगा 5 इंच, और वेस्ट पॉइंट वाले निशान से हमने ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे या फुटे की मदद से आप यहाँ पर निशान बना सकते हैं। एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद में फुटा रखेंगे, फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे जो पैनल रहेंगे उसके पैटर्न का निशान रख चुका है। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर हमने ये पैटर्न कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा पैटर्न कट हो चुका है। एक बार इसको यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखलाऊँ, तो ऊपर से हमारे पैनल की चौड़ाई आई है ये 4 इंच और नीचे से 10 इंच। ठीक, अब दोस्तों हमने अपना मैन फैब्रिक ले लेना है यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने मैन फैब्रिक अपना लिया है, ये लिया है मैंने 2 मीटर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग 40 लेंथ बनानी है, तो ये मैंने 2 मीटर लिया है। 1 मीटर में 40 इंच होता है, तो मैंने 2 मीटर ले लिया है यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 40 इंच के 2 पीस इसमें से कर रखे हैं। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैं आपको कट करके भी नहीं दिखा सकता, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 40 इंच के 2 पीस ले लिए हैं। एक पीस में से हमने फ्रंट के पैनल निकालने हैं, एक में से बैक के। तो मैं यहाँ पर आपको फ्रंट के पैनल निकाल करके दिखला देता हूँ, सेम पैटर्न से ही बैक के निकालेंगे।
ठीक है, ये देख सकते हैं लंबाई हमारी आ रही है इसमें पूरी 40 से ज़्यादा ही है, बल्कि हमें लेंथ रखनी है 38 इंच। तो हमने 40 का ही पैनल कट करा है लेंथ का। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों जो हमने पैनल कट करा है इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इस तरीके से हमारा ये डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है नीचे जॉर्जेट वाला। तो इसी के ऊपर दोस्तों हमने डबल फोल्ड में ये पैटर्न रख देना है और इसी के बराबर एक कली यहाँ से कट कर देनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये यहाँ से दोस्तों हमारा डबल फोल्ड में था कपड़ा और पैनल भी डबल फोल्ड में था, तो एक पैटर्न यहाँ से हमारा पैनल कट हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अब हमारे 7 में से एक पैनल कट हो चुका है। अब हमें कट करने हैं 6 पैनल। तो पहला पैनल तो हमने सिंगल कट करा है, बट अब जितने भी पैनल कट करेंगे हम मतलब हर बार में डबल पैनल कट होगा। तो हम इस तरीके से जो हमारा पैटर्न है इसको ओपन कर लेंगे, ठीक। पहले हमने फोल्ड करके रखा था, अब ओपन करके रखेंगे और इसी के बराबर यहाँ से हमने पैनल कट कर देने हैं, ठीक। एक पैनल हमने शुरू में कट करा, 2 पैनल हमारे ये हो गए, तो टोटल हमारे अब 3 पैनल यहाँ से कट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं 2 पैनल है। अब इसके अंदर से दोस्तों जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से 4 पैनल और निकालने हैं। तो ये हमारा पैटर्न देख सकते हैं, इस तरीके से हमने पैनल कट करा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पतला हिस्सा उठाकर इधर रखना है और ये चौड़ा वाला हिस्सा उठाकर रखना है, यानी कि अब हमें पैटर्न को अपने पलट कर रखना है इस तरीके से। और इसी के बराबर यहाँ से हमने 2 पैनल और कट कर देने हैं, ठीक है। अब ये हो गए दोस्तों हमारे पूरे 5 पैनल कट। अब दोस्तों लास्ट में जो हमारे ये 2 पट्टियाँ बची हैं, ये ठीक है, जो कपड़ा बचा है हमारा, इसको हम कट नहीं करेंगे पैनल, इसको हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे, ठीक है। इधर से जॉइंट करेंगे जिधर हमारा ये किनारे वाली साइड होती है, कन्नी जो होती है कंपनी वाली, ठीक है, इधर से ही हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट कैसे करना है पैनल को एक बार अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ। जो हमने सेंटर वाला पैनल कट करा है दोस्तों, इस पैनल को यहाँ पर ले लेंगे और इसको हम सेंटर में रखेंगे। हालाँकि हमारे 5 पैनल बिल्कुल एक से ही हैं कटे हुए, तो बहरहाल हमने जो सेंटर से कटा उसको सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। और ये वाला पैनल यहाँ पर अटैच करेंगे, ये हो जाएंगे 3 पैनल। उसके बाद में 2 पैनल और लेंगे और इसमें से दोस्तों हमने एक पैनल इधर अटैच करना है और एक पैनल इसकी दूसरी साइड। ये हमारे 5 पैनल हो जाएंगे जो हमने कटिंग करा है। अब जो लास्ट में से हमारे 2 पैनल बचे थे दोस्तों, उनको यहाँ पर अटैच करना है हमें, ठीक है, इस तरीके से। एक पैनल हम किनारे वाली साइड से यहाँ पर अटैच कर देंगे और दूसरा पैनल दूसरी साइड अटैच कर देंगे, ये ठीक है। मार्जिन वगैरह सब हमारा इसी में से आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, जब हम पैनल ये आपस में अटैच करेंगे यानी कि स्टिच करेंगे, तो हमने ऊपर से मिला करके रखने हैं सारे पैनल को, ठीक है। और जो भी हमारी नोकें वगैरह होंगी वो सब नीचे की साइड बढ़ती निकल जाएंगी, बाद में हम उन नोकों को सेट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पैनल अटैच हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमने बैक पार्ट के भी पैनल इसी तरीके से कट करके अटैच कर देने हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर इसको घेर चेक करा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं पूरा हमारा यहाँ पर 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम आया है। अच्छा, ये घेर जो थोड़ा सा कम आया है वो इसी भी ना पाया है क्योंकि हमारे जो लास्ट में कलियाँ बची थी वो थोड़ी सी पतली बची थी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम सिंपल इसको डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इसी के ऊपर दोस्तों हमने जो फ्रंट पार्ट के पैनल जोड़े हैं वो भी इसके ऊपर हम डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे। अच्छे से इसको हम यहाँ पर मिला करके बिछाएंगे। और जो हमने अस्तर कट करा था, फिर अस्तर का बैक पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट रखेंगे, सिंपली बैक पार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले शोल्डर से कपड़े को सेट करते हुए मुड्ढे को कट कर देना है, ठीक। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में नीचे दामन के अंदर हमने जो नोकें वगैरह हमारी बढ़ती निकल रही हैं, इसको यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे लेंगे, ठीक है, निशान लगा करके। और इस तरीके से इसको हम राउंड शेप बना लेंगे दामन का, ये। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे। हमें बॉट नेक बनाना है इसके अंदर, तो हम नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच और इसकी डीपनेस रखेंगे बैक के नेक के हम 3 इंच, ठीक है। पहले यहाँ पर हम बैक का नेक ही कट कर लेते हैं। तो इसी निशान पर दोस्तों अब यहाँ पर हमने राउंड शेप बना करके बोट नेक कट कर देना है, ठीक। इस तरीके से ये बोट नेक हमारा बैक का नेक कट हो जाएगा। अब अपने हिसाब से आपको अगर कम बढ़ती नेक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से बैक पार्ट का नेक कट चुका है तो बैक पार्ट हटा दूंगा। अब इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको साइज़ बता देता हूँ। चेस्ट है 40, तो 40 का 1/4 10 इंच और यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं बस आधा इंच का ही हमारा साइड में मार्जिन आ रहा है। तो हमारी फिटिंग तो आ जाएगी, बट हम थोड़ा सा इसमें मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो जो मुड्ढे से कटिंग निकली है उसी को यहाँ पर हम रख करके हल्की सी कली यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिटिंग हमारी आ रही है, बट हम ये मार्जिन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है लूज़ वगैरह करना हो, तो इसमें मार्जिन बढ़ा लेंगे। उसके बाद में बैक के फ्रंट के नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 3.5 का निशान लगा हुआ है। बस डीपनेस इसकी हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच और यहाँ पर हमने राउंड शेप बनाना है बॉट नेक का। इसी के ऊपर दोस्तों हमने नेक की कटिंग कर देनी है। दोस्तों जब तक हम नेक की कटिंग कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारा नेक कट हो जाएगा फ्रंट का। अब दोस्तों यहाँ से मैं अभी ये जोड़ हटा दूंगा, जोड़ हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है।
इस फ्रंट को हमने फ्रंट ओपन बनाना है, तो हम इसको सेंटर से भी कट कर देंगे। यानी कि जो हमारा सेंटर वाला पैनल हमने ज्वाइंट करा था उसको हम यहाँ से सेंटर से कट करके दो भागों में बांट लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इसका जो अस्तर है फ्रंट का, इसको भी सेंटर से कट कर लेना है। ठीक, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने जैसे कुर्ते वगैरह पर अस्तर वाला कुर्ता हम बनाते हैं, नॉर्मली बनाते ही हैं, उसके ऊपर अस्तर जमाते हैं। बस सेम पॉइंट से हमने यहाँ पर अस्तर को जमा देना है। ठीक है, एक भाग इसके ऊपर रखेंगे, एक इधर। बट थोड़ा सा हमने दोस्तों यहाँ पर जमाना किस तरीके से, एक बार ये समझ लीजिए। पहले तो नीचे हम फोल्ड कर लेंगे एक आधा इंच का, उसके बाद में इसको बिल्कुल सेंटर से हम नीचे तक कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। उसके बाद में नेक और यहाँ मुड्ढे से लेकर के इसको साइड में हम जोड़ लगा लेंगे और इसको नीचे तक जमाएंगे। कहाँ तक? कमर से लगभग 3 इंच नीचे, बस यहाँ तक हम इसको जमाएंगे कच्चे की सिलाई से। उसके बाद में इसका अस्तर अलग कर देंगे और नीचे का फैब्रिक अलग कर देंगे। अगर साथ में ही हम इसको ज्वाइंट कर देंगे तो फिर ये झोल मारेगा। ऐसे ही दोस्तों हमने बैक पार्ट पर भी अस्तर को कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा देना है कमर तक। ठीक है, अभी फ्रंट ओपन है हमारा, बैक हमारा साबुत है, तो बस कमर तक इसको नॉर्मली जमा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये अस्तर जम जाएगा हमारा। अब फ्रंट में दोस्तों हमने फ्रंट के दोनों ही पल्लों पर ये डोरी वाली पाइपिंग निकाल रखी है, दोनों साइड हमने ये पाइपिंग को अटैच कर देना है। ठीक है, जो पाइपिंग लगी हुई है बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा करके कंप्लीट इसको कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही तरफ हमने पाइपिंग को अच्छे से जमा लिया है। अब दोस्तों हमने इसको सेंटर से बंद करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल मिलाकर बंद करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं नेक से निशान लगा लेता हूँ। नेक से 19 इंच नीचे एक हम निशान लगाएंगे, यहाँ तक हमने इसको बंद करना है। आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं बंद। अच्छा, तो उसके बाद में दोस्तों एक पट्टी ले ली है हमने और इस पट्टी को हम सबसे पहले इस वाले पीस के नीचे रखेंगे ऐसे। ठीक, बस सिंपली दोस्तों हमने ऊपर से जो हमारी पाइपिंग लगी हुई इसकी जड़ में सिलाई लगा करके यहाँ तक अटैच कर देना है निशान तक, और उसके बाद में दूसरा पीस हमने यहाँ बिल्कुल मिला करके रखना है और इसकी भी पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करना है। बट दोस्तों हमने इस वाले हिस्से के अंदर 1-1 इंच की दूरी पर मंडी हुई गोलियाँ भी अटैच करनी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक पहले हम इधर वाला पीस को जमा लेंगे पट्टी रख करके नीचे। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा सब सिंगल बूट की मदद से ही होगा, क्योंकि हमारी जो पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगानी है ये भी सिंगल बूट की मदद से, और इसमें जो गोलियां वगैरह लगेंगी वो भी सिंगल बूट से ही लगेंगी। ठीक है, तो पहले हम सिंपली यहाँ पर एक साइड पट्टी अटैच कर लेंगे ऐसे नॉर्मली। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक से 1 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इस निशान से 1-1 इंच की दूरी पर हमने गोलियाँ लगानी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मिलाकर रख लेंगे इस तरीके से। चलिए मैं यहाँ पर 1-1 इंच का निशान पहले लगा ही लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से 1-1 इंच के गैप से निशान लगा लेंगे नीचे तक। ये बस अब इन सारे ही निशानों पर हमने एक एक मंडी हुई गोलियां रख देनी है इस तरीके से, और पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में हम सिलाई लगाएंगे सिंगल बूट की मदद से, और नीचे तक पूरी ये गोलियां हमने इसमें कंप्लीट अटैच कर देनी है। ठीक, इस तरीके से दोस्तों यहाँ नीचे तक हमारी ये गोलियाँ सारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब गोली अटैच करने के बाद में इसको देख सकते हैं फ्रंट से ये बिल्कुल हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अभी एक पेपर फ्यूज़ की हमने पट्टी कट कर रखी है बिल्कुल नेक के बराबर, यहाँ रखेंगे, एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अटैच हो जाएगी। बस सिंपली जो हमारा ये गोलाई है नेक की, यहाँ पर हल्के हल्के हमने कट लगा देने हैं। ठीक, इस तरीके से, ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए यहाँ पर। और इस तरीके से कट लगाने के बाद बस इस पट्टी को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे और पट्टी के बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने एक सिलाई चलाते हुए पूरे नेक पर लगा देनी है। ठीक, बैक के नेक में दोस्तों बस हम आधा इंच की उरेप पट्टी डालेंगे। तो बैक में कोई हमारा डिज़ाइनिंग वगैरह भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें उरेप पट्टी ही डालेंगे बैक में। अब दोस्तों ये फ्रंट की पट्टी अंदर की तरफ पलटेंगे और सिंपली इस पर तुरपाई वगैरह हम कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आता है इसके दामन के हमने कंगूरे कट करने हैं। तो ये 1 मीटर लंबी मैंने पेपर फ्यूज़ की पट्टी ले ली है और इस पट्टी की चौड़ाई रखी है दोस्तों मैंने 3 इंच। आप 3 की जगह 2 इंच भी ले सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी 3 इंच की पट्टी कटी हुई रखी थी, तो इसी पर मैं निशान लगाऊंगा। अच्छा दोस्तों, ये कंगूरे का एक पैटर्न है मेरे पास, इसको यहाँ पर हम रखेंगे पैटर्न को इस तरीके से और एक निशान लगा लेंगे। अभी ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी मेरे पास डबल फोल्ड में रखी हुई है और जो निशान हमने लगाया है इसी पर इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। बस दोस्तों इसी के बराबर हमने इस पूरी पट्टी को फोल्ड कर देना है, यानी कि जितना हमने इसको मोड़ा है उतना ही मोड़ते जाएंगे बार बार रिपीट पर, और इसको पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही फोल्ड हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये पैटर्न कटा हुआ है कंगूरे का, इसी को रखेंगे और इसी के बिल्कुल बराबर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक,
बस सिंपली दोस्तों इसी निशान पर अब हम इसको कट कर देंगे। ये इस तरीके से ये कट हो जाएंगे। अब ये पट्टी हमारी दोस्तों 3 इंच की थी, तो यहाँ से 1 इंच हम कट कर देंगे। ठीक, थोड़ी पतली कर लेंगे इसको। ये हमारी पूरी 1 मीटर पट्टी के कंगूरे कट चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों हमने अपना जितना भी हमारी कुर्ती का घेर है, उस घेर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पट्टियाँ कट करके कपड़े पर चिपका लेनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ही कपड़े पर हमारी पट्टी चिपक चुकी है। तो अभी हम दोस्तों फ्रंट की पट्टी अटैच करेंगे। तो फ्रंट हमारा ओपन है, ठीक है, पाइपिंग लगाई है हमने डोरी वाली। तो यहाँ से भी इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, इसको हम फ्रंट में भी 2 भागों में ही लगाएंगे। ये 2 पीस हमारे एक ही पट्टी में से हो गए, फ्रंट वाली में से। बैक की पट्टी हमारी पूरी साबुत रहेगी। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट के एक तरफ, ठीक है, ये 2 भागों में है, बीच में से ओपन है, तो एक तरफ हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दामन ले लेंगे। एक पट्टी हम प्लेन ले लेंगे, इस तरीके से प्लेन पट्टी नीचे रखेंगे। उसके बाद जो हमने कंगूरे वाली पट्टी बीच में से कट करी है उसको यहाँ रखेंगे। बस जिस शेप में हमारे कंगूरे कटे हुए हैं दोस्तों, इसी शेप में हमने सिलाई को चलाते हुए इस पूरे ही कंगूरे वाली पट्टी को घेर के अंदर अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, नीचे जो ये मैंने प्लेन पट्टी रखी है, ये मैंने क्यों रखी है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये पट्टी मैंने इसलिए रखी है दोस्तों, पेपर फ्यूज़ है हमारी वाइट कलर की और जॉर्जेट फैब्रिक है तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर हम ये पट्टी नहीं लगाते और ऐसे ही कंगूरे पलट देते तो हमारा ये पेपर फ्यूज़ सीधी तरफ चमकता। ठीक है, तो हमने ये प्लेन पट्टी जो नीचे रखी है इसी वजह से रखी है कि अब हमारा ये पेपर फ्यूज़ चमकेगा नहीं। अब सिंपली कंगूरों की नोकों पर हम कट लगाएंगे और इसको हम जो पेपर फ्यूज़ है इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे, यानी कि सारा मार्जिन अंदर की तरफ पहुँचा देंगे इसका। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जिधर हमारी पाइपिंग है यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच हमने बढ़ती निकाल के रखा था पाइपिंग की साइड से, तो इसको यहाँ पर हम आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस सिंपली दोस्तों इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए एक साइड पहले हम इस कंगूरे वाली पट्टी को अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से ऊपर से कैसे करना है हमें, ऊपर से भी आधा इंच इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर, ये। ठीक, अब सिलाई हम लगाएंगे पाइपिंग की जड़ में और सिलाई को यहाँ से घुमा लेंगे। बस सिंपली दोस्तों अब यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा करके इस फोल्ड को हमने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये फोल्ड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सीधी तरफ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी कोई भी पेपर फ्यूज़ वगैरह हमारी नहीं चमक रही है। बस सेम पैटर्न से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी ऐसे ही कंगूरे लगाने हैं और बैक पार्ट पर भी ऐसे ही कंगूरे लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों बैक पार्ट यहाँ पर ले लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देते हैं। ठीक है, बैक के नेक की पट्टी और फ्रंट के नेक की पट्टी मिला करके रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हम शोल्डर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ का शोल्डर भी अटैच कर देना है। ये शोल्डर हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा और शोल्डर भी हमारा दोस्तों यहाँ पर आया है पक्की लब, देख सकते हैं। ठीक, कोई भी इधर यहाँ पर धागा वगैरह नहीं निकलेगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमारे निशान लगे हुए हैं फिटिंग के, बस इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने इसको अटैच करना है। अटैच कहाँ तक करना है, जैसा मैंने आपको काउंटर पर समझाया था, बस कमर से, कमर वाले पॉइंट से लगभग 3 इंच नीचे की तरफ, और उसके बाद सिलाई यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम अस्तर को हटा देंगे, जो अस्तर हमारा अटैच हुआ है, और नीचे वाले अस्तर को भी हम हटा देंगे। बस सिंपली दोस्तों जो जॉर्जेट वाला हमारा मेन फैब्रिक है जिस पर हमने कलियाँ अटैच करी हैं, जहाँ से सिलाई हमने ख़त्म करी थी वहीं से सिलाई को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक आपस में अटैच कर देंगे, बैक का भी और फ्रंट का आपस में ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बस अब यहाँ पर हमने जो अस्तर है, ठीक है, यहाँ से अब जॉर्जेट अटैच हो चुकी तो जॉर्जेट को हटा देंगे और अस्तर आपस में मिला करके यहाँ पर सिंपली दोस्तों हमने सिलाई लगा करके अस्तर को नीचे तक अटैच कर देना है। बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ कमर पॉइंट से नीचे की तरफ हमारा अस्तर अलग हो जाएगा और मेन फैब्रिक अलग हो जाएगा। इससे झोल वगैरह नहीं आता है कुर्ती में। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये स्लीव्स हमने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। ठीक है, स्लीव्स में आपको कटिंग काफ़ी सारी वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसलिए स्लीव स्किप कर रहा हूँ। एक बार मुड्ढा नाप लेंगे, मुड्ढा हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में साइड की फिटिंग की सिलाई, कुर्ती की और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को मिला करके उल्टी तरफ ले लेंगे, इसका मार्जिन फोल्ड कर लेंगे। बस यहाँ से दोस्तों अब हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए कुर्ती के अंदर स्लीव्स को अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी झोल वगैरह हमारी मुड्ढे के अंदर नहीं आ रहा है। और तैयार होने के बाद दोस्तों हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस यहाँ पर कंप्लीट
हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नीचे जो हमने दामन के अंदर कंगूरे इसमें रखे हैं, अगर आप चाहें तो इन कंगूरों पर लटकन वाली लेस भी लग सकती है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है लटकन वाली लेस, तो आप लटकन वाली लेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं दामन में। ठीक है, वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।